पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। बचाओ! ये आवाज तो प्रोफेसर बनांडो की है। क्यों प्रोफेसर, आपको किसी और का इंतजार था क्या? अगर तू अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो कर वार मुझ पर, मार दे मुझको। चला वार अपना, चला। ये सब कुछ प्रोफेसर बनांडो को बचाने की कोशिश में हुआ है। वो दोस्ती काहे की जो मुसीबत में टूट जाए, राइट? राइट। और अब आगे। राइट, चलो। गौरव, मैं अपने घर फोन तो कर लूं कि मैं लेट आऊंगी। तुम क्या बोलोगी? मैं प्रोफेसर बनांडो को बचाने जा रही हूँ इसलिए घर लेट पहुंचोगी। अरे तुम देखते तो जाओ। हेलो, हाँ मम्मी, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, वो हम लोग के स्कूल के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना था, तो मैं मोंटी और टीना के यहाँ जा रही हूँ। अरे नहीं मम्मी, मैं दोनों के यहाँ साथ में नहीं जा रही हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं गौरव के साथ हूँ और हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि किसके यहाँ जाना है। ओके मम्मी, बाय 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 मम्मी, बाय। ओह गॉड, ये मम्मी लोग भी ना बहुत स्मार्ट होती है। पूछती है तुम दोनों के यहाँ साथ में जाओगे क्या? भाई वे, बहुत टाइम हो गया, चलो जल्दी चले। चलो चलो। गौरव, तुम ऐसे आओगे? तुम भी स्मार्ट हो। जी, जैम, जैमी, बूम। जी, जैम, जैमी, बूम।
पिताजी। सदा सुखी रहो, सदा विजयी हो। पिताश्री, प्रोफेसर बर्नार्डो कहीं मुसीबत में हैं। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। हिमांशु मेरी नजरों के सामने उन्हें उठाकर ले गया। अब मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। वो फ्यूमांचो की कैद में है पुत्र। उनका जीवन संकट में है, मगर उन्हें बचाना आसान नहीं। उन्हें बचाने के लिए फ्यूमांचो के पूरे साम्राज्य को नष्ट करना होगा। लेकिन पिताश्री, ये कैसे होगा? फ्यूमांचो से लोहा लेना आसान काम नहीं है, और उसके साम्राज्य को नष्ट करना ये तो और भी कठिन काम है। हाँ, कठिन जरूर है, मगर असंभव नहीं। फ्यूमांचो को आज तक कोई समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत 3 अंगूठियों में है, जो उसने अलग अलग स्थानों पर छिपा कर रखी है। अगर कोई उन अंगूठियों को अपने अधिकार में ले ले, तो फ्यूमांचो का साम्राज्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। मगर इन तीनों अंगूठियों की शक्ति को जागृत करने के लिए जरूरत है तुम्हारी इस ग्रहणों वाली अंगूठी की। इसीलिए फ्यूमांचो इतने समय से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। कई बार उसने मुंह की खाई है, कई बार खुद उसके जीवन को संकट पैदा हुआ, मगर वो फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, तुम उसके विनाश का कारण बन सकते हो। तो पिताश्री, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? उन तीनों अंगूठी को प्राप्त करने के लिए और प्रोफेसर बर्नार्डो की जान बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? बताइए पिताश्री। ये अंगूठियां जहां रखी गई, उन स्थानों तक पहुंचना भारी जोखिम का काम है। इन 3 में से प्रत्येक अंगूठी को हासिल करने के लिए तुम्हें भारी खतरों से गुजरना होगा। तुम्हारे मार्ग में अनेक संकट आए, और तुम्हें इन संकटों का सामना करने के लिए न सिर्फ साहस और हिम्मत, बल्कि मानसिक सूझबूझ और चतुराई का भी सहारा लेना होगा। पिताश्री, मैं प्रोफेसर बर्नार्डो की जान बचाने के लिए बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता हूं। शाबाश। जिन तिलस्मों में ये अंगूठियां रखी गई हैं, उनमें प्रवेश करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई जादू काम नहीं आता। वहां तुम जूनियर जी बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति यानी गौरव बनकर ही प्रवेश कर सकोगे। यानी तुम्हारे जीवन को खतरा और भी बढ़ जाएगा। वो तीनों अंगूठियां इतनी शक्तिशाली हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति उन तीनों अंगूठियों को धारण कर ले, तो उन सब की ऊर्जा से वो स्वयं ही भस्म हो जाएगा। आप चिंता ना करें, इस अभियान में मैं गौरव के साथ पूरी तरह से हूँ। अगर आप कहें तो मैं उनमें से एक अंगूठी को धारण कर सकती हूँ। अति उत्तम। मगर इस अभियान पर निकलने से पहले तुम्हें एक बात और जान लेनी बहुत जरूरी है। क्या? अगर उस गुफा के अंदर पहुंचने के बाद तुमने साहस छोड़कर हार मान ली या तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो वो अंगूठियां अपने आप उड़कर फ्यूमांचो के पास पहुंच जाएंगी। और अगर ऐसा हो गया, तो फिर फ्यूमांचो को हराना असंभव हो जाएगा। यानी ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद या तो फ्यूमांचो नहीं रहेगा, या फिर तुम। ये समझकर ही इस अभियान में कदम रखना। पिताश्री, मैंने हमेशा यही सीखा है, हार के भय से डरकर कर्तव्य से मुंह मोड़ने वाला कायर होता है। और आपका यह पुत्र चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कायर हरगिज नहीं हो सकता। मैं धन्य हुआ पुत्र, जिस पिता को ऐसा पुत्र प्राप्त हो। उसके दोनों लोग तो खुद ब खुद ही समझ जाते हैं।
मगर शैली, तुम... मैं भी भारत देश की बेटी हूँ आदरणीय। इस देश की नारी ने अपने जान को कर्तव्य से बढ़कर कभी नहीं समझा। तो फिर मैं कौन होती हूँ इस परंपरा को तोड़ने वाली? शाबाश। लेकिन पिताश्री, हम दोनों को इस अभियान में जाने से पहले एक चीज चाहिए जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूं? आपका आशीर्वाद। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम कहते हो तो विजयी हो। अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। बताइए, हमें कहाँ जाना है? तुम्हें धर्मपुर गांव में एक आदमी के पास जाना होगा जिसका नाम है जंतर मंतर बाबा। ये वही आदमी है जिसने पहली गुफा की रचना की थी। वही तुम्हें बताएगा कि तुम उस गुफा तक कैसे पहुंच सकते हो। वहीं तुम्हें एक बोलता हुआ तोता मिलेगा, वो उसके आगे तुम्हारी मदद करेगा। दूसरी और तीसरी अंगूठी मिलने का रास्ता तुम्हारे सामने पहली अंगूठी प्राप्त करने के बाद ही आएगा। अब तुम लोग जाओ, मैं गुफा के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। गौरव, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम रास्ता पूछे तो किससे? बस थोड़ी दूर चलते कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इधर आइए। ये जंतर मंतर बाबा का घर किधर है? जंतर मंतर बाबा? हाँ। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। भाई साहब, सुनिए तो भाई साहब। तीसरा आदमी था, जंतर मंतर बाबा का नाम सुनकर इस तरह भागा। ये चक्कर क्या है? लोग क्यों डरते हैं इतना जंतर मंतर बाबा से? पता नहीं। अब मुझे तो बस एक ही चिंता हो रही है कि हम इस जंतर मंतर बाबा के घर पहुंचेंगे कैसे? जंतर मंतर बाबा के घर जाना है? गौरव, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आई? मैं कोई भी नहीं हूँ क्या? क्या अभी तुम बोल रहे थे? तुम नहीं, आप। मैं बड़ा हूँ तुमसे। सॉरी, माफ करना। ठीक है, माफ किया। अब माफी कर दिया है तो जंतर मंतर बाबा का पता भी बता दीजिए। आओ मेरे साथ। यही है उस पाजी का घर। हिम्मत है तो जाओ अंदर। हिम्मत हो तो? इसमें हिम्मत की क्या बात है? कुछ नहीं। जाओ अंदर, तुम अंदर जाओ ना। ठीक है। हे भगवान, इन दोनों की रक्षा करना। राम 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 राम। नालायकों, बेवकूफों, गधों, किसने कहा था तुमसे यहाँ आने को? भाग जाओ यहाँ से। बाबा को अंदर से कैसे पता चल गया कि हम लोग उनसे मिलने आए हैं? ये तुम्हारा नहीं, किसी और का स्वागत हो रहा था। ओह, मैं समझी बाबा हमें डांट रहे हैं। डांट रहे थे? तुम्हारा स्वागत तो तब होगा जब तुम उनसे मिलोगे। अच्छा, चले? जब ओखली में सर्दी है तो मुस्लिम से क्या डरना? चलो, आप भी चलिए। ना, तुम लोग चलो ना, मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक है।
तुम लोग गए नहीं अभी तक? गए नहीं, हम लोग तो अभी अभी आए हैं। कौन हो तुम लोग? और यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? वो बाबा, हम कुछ काम से आपके पास आए हैं। यहाँ सब काम से आते हैं। जैसे सबके काम का मैंने ठेका ले रखा है। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? यहाँ का पता किसने दिया, उस बात की चिंता आपको क्यों है? क्योंकि अगर मुझे उसका नाम पता है तो यमलोक पहुंचा दूं उसे। जो आपका पता बताता है उससे आप यमलोक पहुंचा देते हैं। मैं उसे यमलोक पहुंचा देता हूं। तुम मुझसे जवाब तलब करने वाले कौन होते हो? और ये तुमने जोकरो जैसा लिबास क्या पहन रखा है? जोकरो जैसा? मुझे तुम्हारा लिबास पसंद आया। तुम्हें माफ किया। बोलो बोलो। वो बाबा, हम लोग हिमांशु की अंगूठी की गुफा के बारे में कुछ पूछने आए हैं। अंगूठी। अंगूठी 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 के बारे में किसने बताया? किसने बताया अंगूठी के बारे में? प्रोफेसर बर्नार्डो ने। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें हिमांशु ने भेजा है। नहीं बाबा, हमें हिमांशु ने नहीं भेजा है। मैं जूनियर जी हूँ। प्रोफेसर बर्नार्डो के वरदान और सहायता से मैं हिमांशु के बुराई के साम्राज्य को नष्ट करने निकला हूँ। तो तुम प्रोफेसर बर्नार्डो के शिष्य हो? जी। तो फिर जाओ उसके पास, उसी से पता पूछो गुफा का। यहाँ क्यों आए हो? बाबा, प्रोफेसर बर्नार्डो किसी मुसीबत में है। हिमांशु ने उन्हें अपने कैद में ले लिया है। मैं उन्हीं को बचाने के लिए उन 3 अंगूठियों की तलाश में निकला हूँ। हिमांशु ने प्रोफेसर को कब्जे में ले लिया है? हिमांशु ने? झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। प्रोफेसर कोई बच्चा नहीं है जो हिमांशु के कब्जे में आ जाएंगे। हमें पता है बाबा, हमें पता है, पर समय की गति कोई नहीं बदल सकता। प्रोफेसर बर्नार्डो सचमुच हिमांशु की कैद में है। तुम लोग फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो। तुम लोग हिमांशु के भेजे हुए आदमी हो। चुप करो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, हम लोग सच बोल रहे हैं, हमारी बात मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो दोनों को भस्म कर डालूंगा। भाग जाओ, भागो भागो। गौरव, अब हम क्या करें? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मिल गया गुफा का पता। कहाँ मिल गया? बाबा तो हमें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। हम परेशान हैं और आप खुश हो रहे हो? हाँ, अरे बुद्धुओं, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जान बच गई। जान। हमारी जान बच गई? वो कैसे? वो गुफा बहुत खतरनाक है। तुम लोग अगर वहाँ जाते तो जरूर मारे जाते। अगर हम मारे भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वहां नहीं गए तो प्रोफेसर बर्नार्डो की जान को खतरा है और उनकी जान बचाना हमारे लिए जरूरी है। प्रोफेसर के लिए तुम्हारी श्रद्धा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर बाबा तो तुम्हें गुफा का पता बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे श्राप है।
अगर उसने किसी को भी गुफा का पता बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ? इसका मतलब हमें गुफा का पता कभी नहीं मिलेगा? मिल भी सकता है। मिल सकता है? इसका मतलब कोई रास्ता है? रास्ता तो दुनिया में हर चीज का होता है। तो फिर बताइए ना क्या रास्ता है। मिर्च खिलाओ तो बताऊं। मिर्च? अब हम आपको मिर्च कहाँ से लाके दे? ये तुम जानो, पर मिर्च तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। यहाँ तो आसपास कोई मिर्च का पेड़ भी नहीं है और ना ही कोई दुकान। ओफो गौरव, तुम भी ना बुद्धू के बुद्धू हो। जूनियर जी बनकर हजारों करिश्मे कर लेते हो और किसी आसपास के गांव से छोटी सी मिर्च नहीं ला सकते? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अभी आया। एक दिन मैं इससे रेस लगाऊंगा, फिर देखता हूँ ये ज्यादा तेज उड़ता है या मैं। ये देखिए, मैं ले आया मिर्च। ये हुई ना बात। लाओ लाओ, खिलाओ खिलाओ। मामा, क्या बात है? क्या अब स्वाद बताओ। है मिर्ची। खाने भी नहीं देते। लो सुनो। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सोच लो, अगर तुम्हें गुफा का पता चाहिए तो ऐसा करना ही होगा। बाबा, गुफा का पता बताने का मतलब मेरी मौत मेरी। रुक! इधर देख। क्या जंतर मंतर बाबा जूनियर जी से बचकर भाग पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार। अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी। थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।